भाई देखिए, मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जिंदगी में अयोध्या का मंदिर नहीं बनता, कितने भी नेता आ जाते तो भी नहीं बनता। हमारी आत्मा खुश हो। मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? योगी जी, मोदी जी। और यहाँ मथुरा में क्या लग रहा है? वही जीतेगा जो मथुरा से हमारा कैंडिडेट खड़ा है। टूरिज्म ज़्यादा है और यहाँ पे टूरिज्म के होने के कारण अगर साफ सफाई नहीं होगा तो हमारा देश बदनाम ही होगा। यहाँ मंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम योगी जी के नाम पर वोट देंगे। ये रोड बन के चुका है योगी जी के शासन में, लेकिन आप गड्ढे अभी भी देख सकते हैं जो कि रोड अभी बन के चुका है, अभी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अंदर मालूम पड़ा कि पूरा रोड खोखला पड़ा हुआ है। योगी बाबा तुझसे बैर नहीं और श्रीकांत की खैर नहीं। अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी हाँ, ये नारा उत्तर प्रदेश चुनाव में काफ़ी लोग इसे भुना भी रहे हैं, चला भी रहे हैं। और अयोध्या की यदि बात होती है तो बात काशी और मथुरा की भी होती है, और यदि बात उत्तर प्रदेश में चुनाव की होती है तो निश्चित रूप से मुद्दे चाहे जितने होंगे, लेकिन अयोध्या, काशी और मथुरा, इनको आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की टीम पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से हमने वीडियो के प्रारंभ में जो बात कही है, हम पहुंचे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान होना है, उनमें सबसे प्रमुख सीट जिसे कहा जा रहा है मथुरा। मथुरा में हम अभी खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो द्वार संख्या 3 है उसके बाहर की ओर हैं। आप पीछे देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ लगे हुए हैं, और मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे जन्मभूमि का जो गेट है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इस वीडियो में हम आपके समक्ष मथुरा विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण तो रखेंगे ही, साथ ही मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा के आसपास के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी भी हम आपके सामने यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम आपके समक्ष ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। मथुरा विधानसभा क्षेत्र के, मथुरा शहर के अनेक क्षेत्रों में हम चर्चा करेंगे, यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से हम बात करेंगे, वृंदावन में भी अनेक साधु संतों से, वृंदावन के मतदाताओं से। कुल मिलाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, और साथ ही देखने को मिलेगा पूरा विश्लेषण मथुरा का और मथुरा के आसपास के क्षेत्र का। मथुरा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो इस दौर में जब चुनाव हो रहा है 2022 में, मथुरा के यदि समीकरण आपको समझने हैं तो उससे पहले आपको माट के समीकरण समझने पड़ेंगे। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण आगे बढ़ेगा सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। मथुरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक अन्य विधानसभा क्षेत्र है माट, लगभग 20 किलोमीटर दूर है। पिछली बार जो वहाँ चुनाव हुआ, जिस प्रकार से कह सकते हैं मोदी लहर पर भाजपा सवार होकर 3/4 बहुमत से अधिक की सफलता प्राप्त कर चुकी थी, उस प्रचंड लहर में भी इस क्षेत्र की, मथुरा जिले की एकमात्र सीट माट थी जो बसपा जीत रही थी। जी हाँ, बसपा में श्याम सुंदर शर्मा एक कद्दावर नेता और कह सकते हैं जन नेता इस क्षेत्र के हैं। भले ही अलग अलग दलों से उन्होंने चुनाव लड़ा हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगभग 30-40 वर्षों से लगातार माट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। तो जब मोदी लहर हम कह सकते हैं कि बहुत प्रचंड थी, उस दौर में भी जो माट में चुनाव हुआ पिछली बार 2017 में, उस समय श्याम सुंदर शर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। उनको वोट मिले थे 65,862, और उनके खिलाफ जो द्वितीय नंबर पर रहे राष्ट्रीय लोकदल के योगेश चौधरी, 65,430 मत उनको मिले। लगभग 432 वोटों का अंतर रहा केवल। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उस चुनाव में जबकि भाजपा की लहर थी, भाजपा तीसरे नंबर पर थी और प्रत्याशी थे एस.के. शर्मा। एस.के. शर्मा ने वहाँ 59,871 वोट प्राप्त किए।
कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय रही। उस चुनाव में चौथे स्थान पर कांग्रेस रही। कांग्रेस के जगदीश सिंह को केवल 13,270 वोट मिले। कुल मिलाकर कहा जा सकता है माट में जो चुनाव था वो त्रिकोणीय चुनाव था। बहुत कम मार्जिन पर जीत हार का फैसला हुआ। लेकिन इस चुनाव की, मथुरा की जो इस बार की गणित है, ये सारी गणित वहाँ से चलती है, 2017 के चुनाव परिणाम से चलती है। भाजपा के SK शर्मा लगभग 5-5.5 हजार वोट पीछे रह जाते हैं। 5 वर्ष उस क्षेत्र में काम करते हैं और टिकट की दावेदारी करते हैं। लेकिन अब बात करें मथुरा क्षेत्र की, तो मथुरा से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा। चुनाव एक तरफा था। जी हाँ, एक तरफा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 2017 में जो चुनाव परिणाम आया उसमें श्रीकांत शर्मा को 1,43,361 वोट मिलते हैं और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप माथुर, कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, केवल 42,200 वोट उनको मिले। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पिछला चुनाव परिणाम 1,01,000 वोटों से श्रीकांत शर्मा ये चुनाव जीत गए थे। तो हम आपको जो कह रहे थे कि यदि मथुरा का इस बार का चुनाव आपको समझना है तो आपको पिछली बार का मथुरा का और पिछली बार का माट का चुनाव परिणाम भी समझना पड़ेगा। अब जब हमने यहाँ मथुरा क्षेत्र में लोगों से चर्चा की तो बात निकल कर यह आई कि यहाँ से इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो मुकाबला फिर से श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी से SK शर्मा और कांग्रेस से प्रदीप माथुर, त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। अब आप देखिए कि जिस मथुरा में भारतीय जनता पार्टी 1,01,000 वोटों से जीतती है, उसी मथुरा में इस बार चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। और जब बात SK शर्मा की होती है जो लगभग 60,000 वोट माट क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, अपना स्थान बदलकर मथुरा में चुनाव लड़ने आते हैं, आखिर भीतर की राजनीति क्या है? उस भीतर की राजनीति को यदि आप देखेंगे, समझेंगे तो पता लगेगा कि चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं। हमने यहाँ अनेक राजनीतिज्ञों से भी चर्चा की हमने अनेक पत्रकारों से और हमने यहाँ के स्थानीय मतदाताओं से भी बात की। उन सब बातों से विषय यह निकल कर आता है कि जिस प्रकार से SK शर्मा माट क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको टिकट वहां नहीं मिला, लेकिन लोगों में चर्चा ये है कि उनका टिकट श्रीकांत शर्मा के प्रभाव के कारण वहां कटा है। और कहीं ना कहीं राजनेताओं का जो भीतरी द्वंद्व होता है, भीतरी विरोधाभास होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की जो महत्वाकांक्षा होती है, वह महत्वाकांक्षा इस हद तक पहुंच गई कि SK शर्मा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना क्षेत्र छोड़कर मथुरा में आकर बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से आकर कह सकते हैं हाथी की सवारी करके कमल को टक्कर देने का काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे मथुरा विधानसभा क्षेत्र का। पिछला जो चुनाव परिणाम था 2017 का, 2017 के चुनाव परिणाम में हमने बात कर ली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। अब आप देखिए उस चुनाव में क्या स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतती है, 1,01,000 वोटों से चुनाव जीतती है, लेकिन जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस पार्टी 42,000 वोटों तक सिमटती है। उनके अलावा बहुजन समाज पार्टी से योगेश कुमार उस समय उम्मीदवार थे, 31,000 वोट उनको भी मिलते हैं। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को वोट मिलते हैं 29,080। राष्ट्रीय लोकदल से अशोक अग्रवाल उस समय यहाँ से उम्मीदवार थे। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले चुनाव को यदि आप देखेंगे तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। तो मथुरा से जो प्रदीप माथुर ने चुनाव लड़ा, उनके सामने समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट उस चुनाव में नहीं था, लेकिन इस बार वह गठबंधन नहीं है। तो इस बार क्या स्थिति बन रही है? इस बार सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस पार्टी से प्रदीप माथुर, बहुजन समाज पार्टी से SK शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर बसपा की सवारी करने गए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी से भी इस बार यहाँ उम्मीदवार हैं देवेंद्र अग्रवाल। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जितना बड़ा अंतर पिछली बार यहाँ चुनाव परिणाम में देखा गया, यहाँ के मतदाताओं का यह कहना है कि निश्चित रूप से इस बार स्थितियाँ वैसी नहीं हैं। कारण
एक तो वो जो प्रचंड लहर, मोदी लहर जो थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब कुछ स्थानीय विषय ऐसे आ गए हैं उनके कारण उस लहर में कुछ कमी आई है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उस समय केवल मोदी लहर थी, अब योगी बाबा की भी लहर है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी कार्य करने की एक विशिष्ट शैली है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से अपने काम लेकर योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जा रहे हैं, तो अभी मथुरा की स्थिति बड़ी घालमेल की सी स्थिति है। अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मथुरा की जनता इस विषय पर क्या कहती है। मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी टीम गई, अनेक लोगों से हमारी वहां चर्चा हुई। आइए जानते हैं मथुरा वासियों का क्या कहना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृंदावन क्षेत्र, जो मथुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, वृंदावन क्षेत्र के संदर्भ में भी वहाँ क्या मुद्दे हैं और वहाँ के लोग क्या कहते हैं। अभी देखिए मथुरा निवासियों की राय। आइए चर्चा करते हैं मथुरा में कुछ और युवाओं से, इनका क्या कहना है यहाँ के चुनावी हवा को लेकर, किस प्रकार के मुद्दे हैं। जी, आपका नाम? आकाश। क्या राजनीतिक हवा कैसी चल रही है? राजनीतिक हवा इस टाइम पे तो अच्छी चल रही है और कारण बताने की किसी को जरूरत नहीं है। कारण तो आपको सबको पता है और हमारा वोट तो जाएगा योगी जी को। किसको जाएगा? योगी जी को। योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये वोट देने के लिए कह रहे हैं, युवा मतदाता हैं। जी और चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है योगेश चौधरी। हाँ जी, जी मुद्दे ये हैं कि मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बहन बेटी समाजवादी पार्टी में सुरक्षित ना रहें, क्योंकि ये भाजपा है, अच्छी सरकार है, हमारी बहन बेटी खुलेआम घूमती है, हमें कोई टेंशन नहीं होती। और पहले हमारी बहन बेटी 2 मिनट भी लेट हो जाती, फ़ोन करके पूछते क्यों नहीं आए घर। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम समाजवादी को ही वोट देना वो भाजपा को वोट देना चाहते हैं और इसी को वोट देंगे। हम फिर भी कमल खिलाएंगे। भाजपा का किससे यहाँ मुकाबला लग रहा है? जी मुकाबला मुझे तो नहीं लग रहा किसी से हो। पहले भी श्रीकांत शर्मा जीते थे और अब भी निकल के आएंगे और बाबा 300 प्लस 350 प्लस पार करेंगे। बाबा 350 प्लस पार करेंगे। और सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा इस चर्चा में निकल कर आ रहा है। आइए और चर्चा करते हैं। आपका नाम? मुकुंद शर्मा नाम है मेरा। क्या मुद्दा है मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, देखो एक तो यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, यहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा है जी। और यहाँ पे टूरिज्म के होने के कारण अगर साफ़ सफाई नहीं होगा तो हमारा देश बदनाम ही होगा, सिटी बदनाम होगी। और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा कानून का डिसिप्लिन नहीं है। तो सफाई का मुद्दा भी यहाँ के युवा मतदाता कह रहे हैं। आइए और चर्चा करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रीतम कुमार। प्रीतम जी, क्या मुख्य मुद्दा क्या है? मथुरा की जनता क्या कह रही है? यहाँ काम तो है लेकिन यहाँ थोड़ा लाइट की समस्या ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बिल बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। बहुत महंगे आ रहे हैं। हाँ, बिल बहुत महंगे आते हैं यहाँ पर। वैसे तो भाजपा जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। हम योगी करंट मार रहा है। हाँ, बिजली के बाद क्या थोड़ा ज़्यादा ही आने लग गया है। ऊर्जा मंत्री तो आपके यहीं के, ऊर्जा मंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम योगी जी के नाम पर वोट देंगे। तो आप एक और मतदाता को यहाँ सुन सकते हो, कह रहे हैं श्रीकांत शर्मा ने कुछ नहीं किया, ऊर्जा मंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वोट जाएगा योगी बाबा के नाम पर। आइए और चर्चा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनूप गोस्वामी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे मथुरा के चुनाव के लिए? मथुरा के चुनाव की बहुत बढ़िया हवा चल रही है। बाकी समस्याएं भी। मुकाबला किस में लग रहा है? मुकाबला प्रेजेंट में कांग्रेस बीजेपी जी। ठीक है। क्या मुद्दे क्या है प्रमुख यहाँ के? मुद्दे तो खैर काफ़ी हैं। बिजली महंगी है, सफाई की समस्या है, कानून की व्यवस्था है, चौराहे तिराहों पे इस समय पे रेड लाइट का काम भी चल रहा है, लेकिन बहुत तेज़ गति में चल रहा है, जिसको कि आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो कि कितनी तेज़ गति में चल रहा है। तो ये चुनाव है, अभी तेज गति से काम चल रहा है? चुनाव से पहले से ही। अच्छा, पहले से। अभी ये आप और हम खड़े हुए हैं जन्मभूमि गेट नंबर 3 पर। अभी ये रोड बन के चुका है योगी जी के शासन में, लेकिन आप गड्ढे अभी भी देख सकते हैं, जो कि रोड अभी बन के चुका है, अभी कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। अंदर मालूम पड़ा कि पूरा रोड खोखला पड़ा हुआ है। तो ये हमने चर्चा की यहाँ मथुरा के कुछ युवा मतदाताओं से, इनका भी अलग अलग मत हम सबके सामने आया है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात, फिर से वही बात आ रही है, और इस बात को मैं जोड़ना चाहूँगा राजस्थान के चुनाव से। यदि आपको याद हो, 2018 में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुआ, शेखावाटी से एक नारा निकला था, और नारा था मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। कहीं ना कहीं वैसी बात भीतर खाने मथुरा विधानसभा क्षेत्र में भी देखने सुनने को मिल रही है। योगी बाबा तुझसे बैर नहीं और श्रीकांत की खैर नहीं, इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं। लेकिन फिर भी वोट योगी के नाम पर ही देने की बात यहाँ कही जा रही है, इसलिए स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, बातें कुछ उलझी हुई है। मतदाता आखिर में जब ईवीएम के सामने जाएगा तो उसका मन मस्तिष्क क्या कहता है, बटन कहाँ दबेगा, ये तो आने वाला
वक्त बताएगा। तो आपने देखा, हमने चर्चा की मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के लोगों का क्या कहना है, किस प्रकार से माहौल है, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं चुप्पी भी है, कहीं ना कहीं विषय ऐसा भी है कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। एसके शर्मा ने चुनाव को यहाँ रोचक तो बना ही दिया है, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपके सामने कुछ जानकारियाँ रख देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का जो मतदान हो रहा है, उस प्रथम चरण के मतदान में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ सहित 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। और मजे की बात यह है कि इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। मथुरा क्षेत्र जो है उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 5 में से 4 सीटों पर उस समय भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अकेली माठ सीट जो है वो बसपा के खाते में गई थी। लेकिन अब बात करते हैं मथुरा विधानसभा क्षेत्र में इस समय किस प्रकार के समीकरण बने हुए हैं, हमें किस प्रकार की चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। मथुरा शहर की बात करते हैं, यहाँ के मुद्दों की बात करते हैं, तो हमारी टीम ने भी यहाँ पड़ताल की है, अनेक लोगों से चर्चा भी हुई है, बाज़ारों में हम घूमे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अध्यात्म और विकास का एक अद्भुत मेल है। यदि बात अध्यात्म की करते हैं आप, तो जो जन्मभूमि का मंदिर है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उसको चमकाया जा रहा है। उसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि उसके जो गेट हैं, 3 गेट यहाँ बताए जाते हैं, वहाँ पर अच्छा निर्माण कार्य हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, रास्तों को ठीक करने का काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी चुनाव है, 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में थी, यहाँ के विधायक श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो आखिर ये सब काम होने में इतनी देर क्यों? और लोग तो दबी जुबान में कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक सब जानती है। और यदि आप मथुरा में आते हैं, घूमते हैं यहाँ की गलियों में, यहाँ के बाज़ारों में, तो आपको निश्चित रूप से कुछ चीज़ें अपने आप दिखाई देंगी। मथुरा जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, लेकिन क्या मथुरा के बाज़ारों में वैसी सफाई है? तो आप कहेंगे कि अभी बहुत गुंजाइश है। हमारी टीम जिस प्रकार से घूमी है कि यहाँ के जो चौराहे हैं, क्या उनका सौंदर्यीकरण का काम हो सकता है? तो हमारी अनेक ऑटो चालकों से बात हुई, रिक्शा चलाने वालों से बात हुई, गाड़ियों से वालों से बात हुई, दुकानदारों से भी हमारी चर्चा हुई। उसमें ये सब विषय निकल कर आते हैं कि मथुरा की पहचान भगवान कृष्ण से है, तो क्यों नहीं यहाँ की दीवारों पर, क्यों नहीं यहाँ के चौराहों पर सब पूरी मथुरा नगरी को कृष्णमय किया जा सकता है। यदि जिजीविषा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मथुरा में घूम रहे हैं तो आपको इधर उधर बंदर बहुत से दिखेंगे, और लोगों ने अपने घरों को बंदरों से बचाने के लिए, अपने सामान बचाने के लिए, अपने कपड़ों को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रबंध कर रखे हैं। लेकिन फिर भी आप सड़क पे निकलेंगे तो आपको इधर उधर बहुत बड़ी संख्या में बंदर देखने को मिलेंगे। लोगों का कहना है कि श्रीकांत शर्मा चूँकि 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं भाव एक निरंकुशता का आ गया, कहीं ना कहीं भाव ऐसा आ गया कि यहाँ से अजय हो गई हैं। लेकिन एसके शर्मा की जब यहाँ एंट्री होती है तो चुनाव रोचक हो गया। 2 ब्राह्मण मैदान में, माठ से तैयारी करने वाले व्यक्ति और समाज सेवी की उनकी एक छवि यहाँ बताई जाती है। लगभग 60,000 वोट उन्होंने माठ में प्राप्त किए थे। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। और अंदर खाने हमारे पास जो चर्चाएं आई हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एसके शर्मा भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा का एक बड़ा धड़ा उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो हमने जो यहाँ पड़ताल की, उस पड़ताल में यह निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी से तो लोग नाराज नहीं हैं, लेकिन श्रीकांत शर्मा की कार्यशैली से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही ऊर्जा मंत्री वो थे, और यहाँ पर बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना हुआ है। अनेक लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कुछ ही समय पहले बिजली की कीमतें घटाकर कुछ राहत देने का प्रयास किया, लेकिन फिर वही बात कहूँगा, पब्लिक है, सब जानती है। लोग कहते हैं ये काम 2 वर्ष पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव में ये सारा काम अभी इसी समय किया जा रहा है।
श्रीकांत शर्मा को लेकर लोगों में खासी नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि प्रचंड बहुमत से जीते थे और प्रचंड बहुमत से जीतने के कारण लोगों की अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा अंबार था। लगातार कांग्रेस के प्रदीप माथुर यहां से विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बहुत थी, कितनी पूरी हुई कितनी पूरी नहीं हुई यह अलग विषय है, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी जो सामान्यतः हर एक विधायक और सरकार के लिए जी का जंजाल होती है, वही एंटी इनकम्बेंसी श्रीकांत शर्मा के लिए भी जी का जंजाल तो थी ही, ऊपर से कोढ़ में खाज का काम यह हो गया कि एसके शर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट लेके उनके सामने आकर ताल ठोक देते हैं। शायद श्रीकांत शर्मा ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ एसके शर्मा आकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही वो यहाँ आते हैं, ब्राह्मण समाज में भी यहाँ कहीं न कहीं एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभी हम ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके एक दिन पहले ही हमारी जानकारी में ऐसा आया है कि मथुरा में ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई, उसमें भी श्रीकांत शर्मा को यहाँ विरोध झेलना पड़ा। वहाँ पर भी अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई हैं और साथ ही जानकारी यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा वो साथ में श्रीकांत शर्मा के लगा हुआ है, लेकिन भीतर खाने अंदर खाने कहीं ना कहीं एसके शर्मा को वोटिंग करने का मन बना चुका है। साथ ही हमारी जानकारी में कुछ विषय ऐसा भी आया है कि संघ परिवार से जुड़े हुए अनेक लोग भी कहीं न कहीं इस बार चुनाव में अलग रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो मथुरा के यदि चुनाव विश्लेषण की बात करते हैं, हम वृंदावन की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन केवल मथुरा शहर की बात करते हैं तो प्रमुख मुद्दों में यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो वो है श्रीकांत शर्मा की कार्यशैली। उनकी कार्यशैली से पता नहीं क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन लोग सामने कम बोलते हैं। जब उनसे अनौपचारिक बात होती है तो निश्चित रूप से कार्यशैली पर सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि आना जाना भी उनका कम रहा। अब इस बात को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, चुनाव जीत के ऊर्जा मंत्री बनते हैं, केवल विधायक नहीं थे। ऊर्जा मंत्री बनते हैं तो मंत्री पर वैसे भी जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और अपेक्षाएं भी अधिक होती हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में कम आने के कारण भी लोगों में एक रोष व्याप्त है। और जो श्रीकांत शर्मा के खिलाफ रोष है, उसको एकत्रित करने का, उसको संगठित करने का काम अभी एसके शर्मा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आज की रिपोर्ट हमारी मथुरा शहर की यह कहती है कि मुख्य मुकाबला यदि कहीं लग रहा है तो वो भाजपा के भीतर ही मुकाबला लग रहा है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा को और कोई नहीं हरा सकता, यदि भाजपा हारेगी तो हराने वाला भी भाजपा का ही होगा। अब देखते हैं बहरहाल मतदान तक क्या स्थिति परिस्थिति बदलती है। और अब हम रुख करते हैं यहाँ से वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन को भी इस विधानसभा क्षेत्र में, जैसे मथुरा विधानसभा क्षेत्र कहा गया, वृंदावन को भाजपा का गढ़ कहा जाता है और भाजपा का गढ़ होने के कारण बहुत बड़ी लीड वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलती है। पहले जानते हैं वृंदावन के कुछ मतदाताओं से उनका क्या कहना है, उसके पश्चात हम वृंदावन के समीकरणों पर, वहाँ के मुद्दों पर भी बात करेंगे। हम घूम रहे हैं मथुरा वृंदावन क्षेत्र में और आज हैं हम वृंदावन में। वृंदावन मंदिरों की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी। और यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं ये बुजुर्ग यहाँ खेल रहे हैं कोई खेल, और आइए देखें बात करते हैं इनसे चुनाव के बारे में, इनका क्या कहना है। जी नमस्कार। राधे राधे साहब। राधे राधे। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल आपको यहाँ? हमको तो कोई सरकार अभी तक कर नहीं पाई। अच्छा, आज हम 85 साल के हैं, वृंदावन से बोल रहे हैं जी, और न कोई कर पाएगी। और पब्लिक की इच्छा है कि जिस वक्त हम यूँ दीपक रख करके अपने हाथ में ढूंढते थे जी गली गली में, आज उसका फूल ऐसा खिला जो कि हमारी आत्मा खुश हो। तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं? मोदी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, योगी जी, मोदी जी। और यहाँ मथुरा में क्या लग रहा है? वही जीतेगा जो मथुरा से हमारा कैंडिडेट खड़ा है, वही खड़ा, वही जीतेगा। हाँ जी, सरकार। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। अच्छा चल रहा है यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृंदावन में खूब विकास दिख रहा है, खूब सब कुछ है। वास्तव में योगी जी तो योगी जी हैं, जो सत्य का काम है। तो यहाँ चुनाव योगी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है या आपके जो यहाँ के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उनके नाम पर लड़ा जा रहा है? ऐसे तो देखिए, ये तो पार्टी की बात है, लेकिन हम तो योगी जी के ही
सब व्यवस्थाओं पर ही सहमत। आपके विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? काम कैसा किया उन्होंने? कामकाज तो आप देख ही रहे हैं, सब आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं है जी। बाकी सब ठीक है, लेकिन बिजली का तो थोड़ा लोड है ही है। ये तो आप जानते ही नहीं कि बिजली बहुत तेज है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो यहाँ स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि चुनाव तो लड़ा जा रहा है योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, लेकिन बातों ही बातों में बिजली को लेकर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो बातें हो रही हैं वो मुद्दा हमें वृंदावन में भी नज़र आ रहा है। बिजली के मीटर जिस तरह से आम जनता को करंट दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये करंट यहाँ श्रीकांत शर्मा के माध्यम से योगी सरकार तक कितना पहुंचता है यह आने वाला समय बताएगा। हम आ गए हैं वृंदावन में बंशीवट बिहारी जी के मंदिर में। हम बात करते हैं बंशीवट बिहारी जी के मंदिर के सेवायत गोविंद शरण जी से, किस प्रकार का यहाँ माहौल है। जी, क्या इस समय राजनीतिक माहौल किस तरह से है यहाँ पर? चुनावी समय है तो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जी, क्या मुद्दे हैं प्रमुख रूप से? मुद्दे क्षेत्र के विकास को लेकर के ही है। तो पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास कैसा क्या हुआ? भाजपा की गवर्नमेंट ने वृंदावन के लिए काफ़ी विकास किया। जी, अभी किसके पक्ष में माहौल लग रहा है ज़्यादा यहाँ पर? किस में मुकाबला लग रहा है? मुख्यतः मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि भाजपा और कांग्रेस ही मुकाबले में रहेंगे। भारी कौन ज़्यादा लगता है आपको? वृंदावन को वैसे तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। वृंदावन मथुरा दोनों मिलकर एक ही विधानसभा बनते हैं जी, और ये भाजपा का ही गढ़ कहा जाता है। जी, बसपा से भी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही बगावत करके वो बसपा में आए हैं। उनके बारे में क्या लगता है, क्या त्रिकोणीय बना पाएंगे चुनाव को? SK शर्मा जी हैं बसपा से। जी, मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी काफ़ी खर्च कर रहे हैं। जी, क्या लगता है चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे? मतदाता पे कोई खास असर अभी तक लगा नहीं है। लगा नहीं है। तो हमने यहाँ पर चर्चा की है इस ठाकुर बंशीवट बिहारी जी के मंदिर में, और निश्चित रूप से यहाँ भी जो बातें निकल कर आ रही हैं, इनका कहना है कि भाजपा ने यहाँ विकास के कार्य तो करवाए हैं और मुख्य मुकाबला भी इनके अनुसार यहाँ भाजपा और कांग्रेस में है। देखते हैं आगे और कैसा क्या रहता है, क्योंकि वृंदावन और मथुरा में यदि आप आएँ और संतों से यदि बात नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकती। आगे और हम चर्चा करेंगे अनेक मतदाताओं से, देखते रहिए हमारे साथ। अभी हम हैं वृंदावन में सुदामा कुटी के क्षेत्र में। सुदामा कुटी क्षेत्र में कुछ संतों से हम बात करते हैं, यहाँ कैसा माहौल है इस चुनाव को लेकर। जी महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। कैसा माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ पर? देखिए, चुनाव को लेकर के यहाँ के संत बड़ा इंतजार कर रहे हैं जी, और अब का जो शासन है बढ़िया ही चल रहा है, अच्छा ही हुआ और ऐसा ही चलना चाहिए। आगे कोई भी पार्टी आती है ऐसा ही चलना चाहिए। राज्य के अंदर गद्दारी नहीं होनी चाहिए। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी जैसा तो काम किसी ने किया ही नहीं, किसी ने नहीं किया। मोदी जी जैसा किसी ने किया ही नहीं, और यही हमको चाहिए। मोदी और योगी चाहिए। मोदी योगी जी हमको चाहिए। यहाँ आपके जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, वो आते रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने कामकाज कैसा क्या करवाया? उन्होंने भी ठीक किया है, नवयुग हैं। अच्छा, अब के और ज्यादा कराएंगे, और ज्यादा कराएंगे। हाँ, बढ़िया कार्य चलाया उन्होंने। अच्छा, उनके काम से संतुष्ट है श्रीकांत जी के काम से आप? हम तो संतुष्ट हैं, संत हैं। जी जी, आपका कुछ कहना है चुनाव को लेके? चुनाव के लिए मोदी और योगी जी है, बांग्ला जय करे, बांग्ला को रक्षा करे, यही उम्मीद है। जी जी जी। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये वृंदावन धाम है और हमारी ठाकुर से ये प्रार्थना है कि ऐसे योगी जैसा और मोदी जैसा कोई नहीं है, जिन्होंने जैसा काम किया है ऐसा किसी ने काम नहीं किया है। हम ठाकुर से ये प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी, फिर वृंदावन को ऐसा ही जमुना राधा कृष्ण की पर्वत धारा बहती रहे। और जैसे वृंदावन कुंभ लगा था, जो बैठक हुई थी कुंभ की, ऐसी बैठक हमने पहली बार देखी जीवन में, इतने कभी नहीं ऐसी देखी, ऐसी व्यवस्था थी कुंभ की। आपके विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं श्रीकांत जी ने? श्रीकांत जी अभी नए हैं तो उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी इतना काम नहीं किया है। दोबारा से उनको फिर बनेंगे तो करेंगे काम, लेकिन योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीकांत जी ने थोड़ी कसर रख दी काम में अभी? हाँ, श्रीकांत जी कसर रख दी, अभी थोड़ी वो पूरी कर देंगे। अभी थोड़ा उनको 5 साल रहे हैं, लेकिन वो भागा दौड़ी में रहे हैं। लेकिन अब के हम उसे कहेंगे कि आपको यहाँ से योगी जी ने टिकट दी है तो अपना वो समझ कर चुनाव जीत जाएंगे श्रीकांत जी अभी? या क्या लग रहा है थोड़ा बहुत मुश्किल है? देखो,
ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जीत जाएंगे, लेकिन अभी बड़ी कांटे की टक्कर है। ये पृथ्वी माथुर जी में संत और श्रीकांत शर्मा जी में, हाँ कांटे की टक्कर है। बसपा यहाँ टक्कर में नहीं है, हाँ यहाँ टक्कर में नहीं बसपा। यहाँ तो राम राज लहराएगा, राजा कृष्ण जी का झंडा लहराएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। तो यहाँ संतों का कहना है कि राम राज फिर आएगा, भगवा झंडा लहराएगा। संतों का सीधा सीधा कहना है कि योगी जी के राज में जितने काम हुए हैं उतने पहले कभी नहीं हुए। और चर्चा करते हैं मथुरा वृंदावन की गलियों में यहाँ के मतदाताओं से किस प्रकार का क्या माहौल है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ में हैं संत समाज के कुछ लोग, यहाँ बड़े बड़े संत लग रहे हैं वेशभूषा से। और आइए चर्चा करते हैं इनसे चुनाव के विषय में। जी कैसा माहौल है? अरे माहौल बहुत बढ़िया है। ये हमारा भगवा वस्त्र है और बीजेपी जिंदाबाद है। बिल्कुल बहुत अच्छा। हमारे ऐसा नेता कभी नहीं आएगा जैसा योगी जी हमारे। वो बहुत बढ़िया, निठोर, निष्पक्ष और निडर, निर्भीक, बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ बहुत अच्छा काम किया है जी। मथुरा हाँ मांग लेगा है। ये मथुरा जन्मभूमि हमारी, कृष्ण जन्मभूमि, इसका भी सुधार होना है। हाँ। भाई देखिए मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। देखो जिंदगी में अयोध्या का मंदिर नहीं बनता, कितने भी नेता आ जाते तो भी नहीं बनता। अब ये साधु संतों का और ये भक्त लोगों की इच्छा से सब। और इन मेरा महंत राकेश जूना खड़े से। तो ये हमारी चर्चा हुई जूना अखाड़े के संतों से, महंत राकेश गिरी जी से और साथ ही रामानंद गिरी जी से हमारी चर्चा हुई। योगी जी और मोदी जी के काम को लेकर बहुत प्रसन्न हैं और अयोध्या में, काशी में जिस प्रकार से काम हुए हैं, इनकी अपेक्षा है कि वृंदावन और मथुरा में भी उसी प्रकार से भव्य मथुरा का काम होने वाला है। हम हैं यहाँ वृंदावन में केसी घाट पर। पीछे आप देख रहे हैं माँ यमुना की कल कल प्रवाहित होती धारा यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ यमुना के तट पर हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके भाई बंधुओं ने सरयू पर भगवान राम को पार पहुँचाया था, सरयू के। और कह सकते हैं निश्चित रूप से उसी समाज से आने वाले लोग कुछ हमारे साथ में हैं यहाँ वृंदावन के केसी घाट पर। आइए चर्चा करते हैं इनसे। जी आपका शुभ नाम? राधे राधे राधे। आपका नाम? राधे राधे जी। कैसा क्या चुनावी माहौल कैसा है? आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं अभी? चुनाव तो है ही रहता। क्या माहौल लग रहा है? अभी तो कोई ऐसा माल नहीं है जब चलेगा, हमारा एक तरफ ही चलता है। किस तरफ जाता है वोट यहाँ का ज़्यादा? जाता पहले बीजेपी को। अभी इस बार किसकी तरफ जाता लग रहा है? अभी कोई सबूत नहीं है, अभी क्लियर कुछ नहीं है। जी आपका नाम? अच्छा, क्या लगता है क्या मुद्दे क्या हैं अभी चुनाव के यहाँ पर? मुद्दे तो कुछ नहीं है। यहाँ मथुरा वृंदावन जो विधानसभा सीट है जी, यहाँ अक्सर करके हमारे बीजेपी को वोट देते हैं हम लोग। जी इस बार भी बीजेपी को देंगे। अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? ठीक काम किए उसने? बढ़िया काम किया है। विधायक से नहीं है तो हमारे मंत्री जी तो कर ही रहे हैं इस समय। मंत्री जी कौन? मुख्यमंत्री जी। हाँ, योगी जी। हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ योगी जी के चेहरे पर चुनाव है? बिल्कुल योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव है। श्रीकांत जी के काम से संतुष्ट? ऐसी बात नहीं है, हम तो योगी आदित्यनाथ जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। आपका नाम? हमारा नाम है मनीष तिवारी। हाँ, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। वोट किसको देने वाले हैं? योगी मोदी को देंगे। आपका क्या नाम? क्या नाम आपका? मुकेश जी। क्या करते हैं? नाव चलाते हैं। तो बीजेपी की नैया पार लगेगी इस बार? जमुना मैया कराएगी। जमुना मैया कराएगी पार, वही कराती है वही कराएगी सब। तो आपके विधायक के कामकाज से संतुष्ट है? ठीक किया? तो कुछ नहीं किया बनाया तो संतान का बनाया, वहाँ दुनिया गाली देती है परिक्रमा में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई उन्होंने जो विधायक सी बनाई ना, उसमें लकड़ी का काम चलता है। अच्छा। दूसरा परिक्रमा चलती है पूरी रोड से, धुआं ऐसे ही जाता है। गाली देती दुनिया परिक्रमा वाले। किसको? श्रीकांत को? और क्या? अच्छा। परिक्रमा ही बना दिया ना, परिक्रमा बना दिया। सब बनना चाहिए, मोक्ष बनना चाहिए, जमुना किनारे बनना चाहिए। थोड़ा दूर होता है, एकदम रोड किनारे बना हुआ। क्या बात है, सलाह हुआ नहीं हुआ? सटा हुआ परिक्रमा मार्ग से है। तो इतना विरोध है लोगों में उसका? विधायक का विरोध है। तो क्या लगता है फिर? कोरोना का आदमी डर रहा है इधर। जी जी बोलिए।
कोरोना का आदमी चल रहा है, हमारे बस्ती लोग रुक रहे हैं खेतन पे, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा बताओ। सब लोग रह रहे फकमा में चल रहे हैं, हम सब छोटा लोग। छोटा जमीन को अपनी चले आए तो श्रीकांत का विरोध है, फिर नुकसान हो सकता है बीजेपी को यहाँ पर। और क्या, सिर्फ योगी की वजह से ही वोट है, वैसे और कोई किसी की नहीं है। क्या लगता है टक्कर किसकी है? जोगी कोई वोट हो, वोट तो उसी को देंगे, लेकिन श्रीकांत शर्मा के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। ना ना काम से नहीं है। क्या लगता है बीजेपी जीत जाएगी चुनाव? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि केवट समाज के लोग ये हमारे साथ में थे। हमने इनसे चर्चा की। केसी घाट वृंदावन का पीछे माँ यमुना का अद्भुत नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव योगी और मोदी के नाम पर है। योगी बाबा यहाँ बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, योगी बाबा के काम से लोग बहुत संतुष्ट भी हैं, प्रसन्न भी हैं। लेकिन अभी जो चर्चा में बात आई है, यहाँ के स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री जो रहे श्रीकांत शर्मा, उनके खिलाफ खासी नाराजगी लोगों में देखी जा सकती है। कुछ लोग अपेक्षा करते हैं कि हो सकता है अगली बार कुछ ठीक से काम कर दे, लेकिन श्रीकांत शर्मा का विरोध जरूर हमारे को यहाँ लोगों में नजर आ रहा है। तो हमने चर्चा की वृंदावन में भी कुछ लोगों से, और यहाँ भी बहुत हम कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बातें हमारे समक्ष आई हैं। श्रीकांत शर्मा की कार्यशैली से यहाँ भी अनेक लोग नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ बुजुर्गों से भी हमारी यहाँ चर्चा हुई। उनका कहना था कि यदि घर में एक बेटा बिगड़ जाता है तो धक्का मार के बाहर नहीं निकाल देते। हम वोट देंगे योगी और मोदी के नाम पर, और यदि श्रीकांत शर्मा ने कुछ कमी इस बार रख दी है तो अगली बार पूरी कर देंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। वहीं दूसरी ओर हमने वृंदावन में चर्चा की यमुना के केसी घाट पर जो नाव चलाने वाले केवट हैं, निषाद हैं, उनसे भी हमारी व्यक्तिगत चर्चाएं भी हुई हैं। कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आकर भी अपनी बात कही है। उनका भी कहना था कि यहाँ के जो घाट हैं, वृंदावन का यमुना के जो घाट हैं, उनका सौंदर्यीकरण हो सकता है। उनकी आजीविका यमुना मैया के आधार पर ही चलती है, उन पर ही वो आश्रित हैं, और वहाँ पर जिस प्रकार का कीचड़ और जिस प्रकार की गंदगी है, उन लोगों का कहना था कि यहाँ काम करवाने का बहुत स्कोप है, लेकिन श्रीकांत शर्मा ने पिछले 5 वर्ष में यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो लोगों की कहीं ना कहीं बेरुखी तो है कि विकास के कार्य और अधिक हो सकते थे, लेकिन फिर वो देखते हैं कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो इस प्रकार से एक असमंजस का वातावरण है, और वो स्थिति बिल्कुल इस बार हमारे को दिखाई नहीं दे रही है। जो स्थिति 2017 में एक तरफा स्थिति थी, 1 लाख से अधिक वोटों से वो जो चुनाव जीते थे, वो स्थिति नहीं है। भीतर ही भीतर बहुत से लोग हमारे को, भाजपा की रैली में जाने वाले भी अनेक लोग ऐसे मिले हैं जिनका ये कहना था कि हम खुलकर सामने नहीं आ सकते, रैली में तो भाजपा के ही जाएंगे पर वोट कहीं और पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मथुरा की यह सीट भाजपा के लिए हो सकता है कि गले की फांस बन जाए। कुछ लोगों से चर्चा हुई, उनका कहना था कि अमित शाह वृंदावन में आए श्रीकांत शर्मा के समर्थन में वोट मांगने, पर हम अमित शाह को नहीं जानते, हम यहाँ योगी बाबा को जानते हैं, और योगी बाबा अभी तक श्रीकांत शर्मा के समर्थन में नहीं आए। तो लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं हो सकता है योगी आदित्यनाथ के पास श्रीकांत शर्मा के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ भी पहुँच गई हो। ये स्थानीय लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी बंदरों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और आने जाने वाले लोगों का, हमारी टीम के एक साथी का चश्मा भी वहाँ बंदर आंखों से उतार कर ले गए। हर एक व्यक्ति वहाँ कहता है यदि आंख पर चश्मा लगा है तो चश्मा उतार दीजिए, और यदि किसी की आंखों पर राजनीतिक चश्मा लगा है तो वो भी मथुरा वृंदावन में आने पर उतर जाता है। तो इन तमाम परिस्थितियों से ये समझा जा सकता है कि मथुरा की सीट 1 लाख वोटों से जो भाजपा ने जीती थी, इस बार बहुत टफ बनी हुई है बहुजन समाजवादी पार्टी के एस के शर्मा के कारण। उनकी जो स्वच्छ छवि है, जो समाज सेवा का उनका भाव, और लोगों में ये भी बात है कि श्रीकांत शर्मा का एक बड़ा योगदान रहा, बड़ा रोल रहा एस के शर्मा की टिकट माठ से कटवाने में। इसीलिए माठ छोड़कर वो मथुरा आए हैं। वृंदावन में जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर भी भीतर खाने बहुत टूट फूट हो रही है। भाजपा के बहुत कार्यकर्ता इधर से उधर जा रहे हैं, सामने कम आ रहे हैं। बहुत लोगों ने सामने स्क्रीन पर भी कहा, और ये कहा जा सकता है कि यदि आपको मथुरा विधानसभा का विश्लेषण करना है तो एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि फाइट टफ है। आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रियाओं से कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे
फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। अभी हमारी टीम कुछ दिन और उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली है, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे, सब जगह की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।